गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे क्वेश्चन के रूप में आते हैं नरेशन के अंतर्गत, मैंने इसके पहले कई बार आपको बताया था नरेशन के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, इंट्रोगेटिव के बारे में बताया था, असर्टिव के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूं जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऐसे वाक्य में अंत में प्रायः विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट, हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो और वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगा हो और इनके पश्चात कोई एडजेक्टिव आता हो, क्या आता हो, एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो हम हाउ या व्हाट को, इस दोनों को भेरी में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? भेरी में। और हाउ या व्हाट के पश्चात कोई नाउन आता है, नाउन आता है तो उसे हम ग्रेट में बदल देते हैं। इसमें बदलते हैं, ग्रेट में बदल देते हैं। और वाक्य को, जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, उसे हम जो है सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे और वाक्य को असर्टिव का रूप दे करके जो हमारा विस्मय सूचक चिन्ह है वाक्य के अंत में उसे हटा देते हैं। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कॉमा जो होता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और दैट का प्रयोग करते हैं। सेड या सेड टू को एक्सक्लेम में बदल देते हैं। जब हमारा सेड आता है तो उसे एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ या व्हाट के पश्चात एडजेक्टिव आएगा तो भेरी में बदलेंगे, या हाउ या व्हाट के पश्चात जब नाउन आएगा तो उसे हम ग्रेट में बदल देते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। सेड या सेड टू आता है तो उसे हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। जैसे राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, चिन्ह लगा करके इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो हम अब क्या करेंगे, सेड को हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड में। अब देखिए हमारा नरेशन बनकर तैयार हो रहा है। राम का, राम इनडायरेक्ट पहला, तो राम एक्सक्लेम्ड, राम एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग, एक्सक्लेम दैट। हाउ के पश्चात हमारा एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल का प्रयोग है। और मैंने कहा था कि वाक्य को हम सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे। तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन सुंदर है, कौन लगाने से हमारा सब्जेक्ट प्राप्त हुआ, तो द फ्लावर इज, यानी कि फ्लावर हम हुआ तो दैट के पश्चात द फ्लावर, द फ्लावर इज का वाज टेंस परिवर्तन मैंने बतलाया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम बदल देते हैं पास्ट
कॉन्टिन्यूअस में, तो ईच का वाज, द फ्लावर वाज, हाउ को वेरी में बदलेंगे, एडजेक्टिव आया है तो वेरी में जाएगा, यानी द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। हमारा जो है चिन्ह भी बदल जाएगा फुल स्टॉप में, कब? जब वो यह बात एसेटिव में बदल गया तब। तो राम एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। और मैंने यह बताया था कि हाउ या व्हाट के पश्चात जब कोई नाउन आता है, हाउ या व्हाट के पश्चात जब कोई नाउन आता है तो उसको हम किस में बदलते हैं? ग्रेट में बदलते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसी की तरह मैं दे रहा हूं, राम से इनवर्टेड कॉमा के अंदर व्हाट, राम से व्हाट। अब देखो मैं इसी टाइप के एग्जाम्पल दे रहा हूं कि राम सेड व्हाट ए फूल आई एम, व्हाट ए फूल आई एम, चिन्ह लगा करके बन, यानी कि मैं कितना मूर्ख हूं। तो अब यहां पर ए फूल नाउन का काम किया तो हम जो है ग्रेट में बदल देंगे, यानी कि राम exclaimed, राम exclaimed that, इनवर्टेड कॉमा हटाकर, that I, थर्ड पर्सन राम के अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो राम का राम या ही हो जाएगा, तो ही एम का वाज, व्हाट के बाद कोई नाउन है तो हम ग्रेट में बदलेंगे, यानी कि दैट ही वाज a great full stop, यानी कि राम explained that he was a great fool। तो हमारा यह how what के पश्चात एडजेक्टिव है तो वेरी के माध्यम से मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके बतला दिया जो किया है, और हाउ या व्हाट के पश्चात कोई नाउन है तो मैंने आपको यह बतला दिया, इसे हम ग्रेट में बदल देते हैं। और इसके अलावा कुछ और आपके जो नियम्स हैं उस नियम्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि और क्या नियम्स हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब इसमें और नियम्स हैं, एलास का प्रयोग, हुर्रा का प्रयोग, ब्रेओ का प्रयोग, इन तीन नियम को भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि यह जो एलास है उसको हम कैसे बदलते हैं और ब्रेओ को कैसे बदलते हैं, और जो है हमारा जो हुर्रा है वह किसमें जाता है। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जब एलास आता है, क्या आता है? एलास, तो उसे हम सेड या सेड टू के स्थान पर बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में आकर के उसको बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो, विथ सारो, यानी कि एलास को एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, पैथस, मेलांकोलिक, सैडनेस, कुछ भी आप बदल सकते हैं जो कि दुख की मीनिंग होती है उसको आप बदल देंगे। और यदि हुर्रा आता है, हुर्रा आता है तो उसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डिलाइट, जॉय, हैप्पी, जो कि सुख की मीनिंग होती है, हैप्पी, डिलाइट, जॉय में बदल देंगे। जब ब्रेव आता है, ब्रेव शाबाशी, तो उसे हम एप्लाउडेड, एप्लाउडेड या प्रेस में बदल देते हैं। और यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब में जो है
आपका जो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डायरेक्ट का प्रयोग होगा। डायरेक्ट नंबर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे टू फ्रेजेज ऑफ इंक्लूड, टू फ्रेजेज ऑफ कंबाइंड, दोनों फ्रेज को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को जोड़ने के लिए डायरेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो एलस को हम स्प्लेंड विथ सरो, खुराक को स्प्लेंड विथ ज्वार और प्रयोग को एप्लाउडेड में बदल देते हैं और डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेड, कॉमा के अंदर आई एम रूइंड, लेकिन एलास का प्रयोग इसमें किया जाएगा। एलास को अभी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर एलास को हम लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एलास अभी मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर एलास लिखेंगे पहले। एलास आई एम रूइंड, क्लोज हो गया। तो अब इसको जब हम बदलेंगे तो ही का ही सेड टू को या सेड को बदलेंगे एक्सप्लेंड विथ सर, तो हमारा हो जाएगा एक्सप्लेंड विथ सॉरो। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डायरेक्ट का प्रयोग, डायरेक्ट आ गया, यहां से एलास हटेगा तो आई 5% करता है ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा एम का टेंस परिवर्तन वाज हो जाएगा और रूइंड का आपका रूइंड होगा, यानी कि वाज बन गया ही एक्सप्लेंड विथ सॉरो दैट ही वाज रूइंड। इसी तरह पूरा जहां पर खुशी मिलती है, प्रसन्नता होता है, एक एग्जांपल इसका भी मैं दे रहा हूं आपको समझने के लिए। द बॉयज सेड, द बॉयज सेड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा पूरा वी ऑन द मैच, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान में देना होगा। तो यह बनेगा द का द, बॉयज का बॉय, सेड का एक्सप्लेंड विथ जॉय। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे, पूरा हट गया, बदल गया एक्सप्लेंड विथ जॉय में। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर डायरेक्ट का वी 5% करता है बॉयज के अनुसार, तो बॉयज का दे हो जाएगा या द बॉयज भी लिख सकते हैं। दे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। टेंस परिवर्तन मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट होता है वह पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट में पूरे 4 टेंस होते हैं, पास्ट में भी 4, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट, इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट, कंटीन्यूअस को में प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। पूरे प्रेजेंट को पास्ट में जाता है, लेकिन पास्ट में बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज होता है और उसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी नो चेंज होता है। तो हमारा जब टेंस बदलेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दे हैड आ जाएगा। टेंस परिवर्तन पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में सक्रिया है, थर्ड रूप ओन का ओन ही होगा, द का द, मैच का मैच। बहुत इंपॉर्टेंट यह